दुर्योधन अपने जीवन की आखिरी श्वास को गिन रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र जानता हूं दुर्दशा कैसे हो, बताओ चाहते क्या हो। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम युद्ध हार गए, इस बात का इतना भी मलाल नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि युद्ध में दो ही चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति जीत जाता है और या फिर व्यक्ति हार जाता है। बस मलाल है तो एक बात का कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 कौरव 100 के 100 मार दिए गए। ये पांडव 5 और पांचों के पांचों सुरक्षित। ये बात मुझे चैन से मरने नहीं दे रही। मित्र चाहते क्या हो? बोले, पांचों में से एक भी पांडव मर गया तो मैं इस युद्ध की सार्थकता समझूंगा। चल दिया अश्वत्थामा। लेकिन जिसने अपने जीवन की बागडोर भगवान के चरण कमलों में अर्पित की हो, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है भला? जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु श्री जगन्नाथ का दास, जगत से हार नहीं सकता। जिसने अपने जीवन की बागडोर स्वयं रघुनाथ के हाथों में अर्पित कर दी हो, उसका कोई बाल बांका कैसे करेगा भला? भगवान को कुछ अशुभ की आशंका लगी। ठाकुर जी ने पांडवों को लिया और पांडवों को लेकर अन्यत्र चले गए। और पांडवों के भ्रम में पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया अश्वत्थामा ने। पोटली में बांध लिया और लेकर के चला है। आप कल्पना करें, किसी माँ के पुत्र के पैर के अंगूठे में छोटी सी चोट आती है तो माँ का कलेजा फट जाता है। और जिस माँ की आंखों के सामने उसके 5 पुत्रों का शव पड़ा हुआ हो, क्या दशा होगी? करुण क्रंदन करती है द्रौपदी, चिल्लाती है, रोती है। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। सांत्वना देते हुए किरीटमाली माने अर्जुन उनको समझाते हैं कि देवी शांत हो जाओ। हानि लाभ जीवन मरण सुनहु भरत भावी प्रबल, कहूं बिलखि मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। देवी, हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथों की देन है। लेकिन मैं भी भगवान श्रीहरि के चरणों की सौगंध लेता हूं, अगर मैंने तुम्हारे बालकों के हत्यारे के रक्त से तुम्हारे केशों को नहीं धोया तो मेरा भी नाम गांडीवधारी अर्जुन ने प्रण कर लिया। चल दिए। सूचना मिली कि यह कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया है। और जैसे ही सूचना मिली तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन रथारूढ़ हो गए। आज भी अर्जुन के रथ को भगवान स्वयं हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा को सूचना मिली तो वह भी रथारूढ़ होकर भागने लगा। और तब तक दौड़ाया अर्जुन ने जब तक अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर दिया। और कैसे भाग रहा है? बोले, यावद गमम रुद्र भयाद यथार्कः। जैसे एक दिन भगवान सूर्य के भय से अर्क भाग रहे। भगवान अर्क माने सूर्य के भय से
भूत भावन भोलेनाथ के भय से सूर्य भाग रहे थे, आज ऐसे ही अश्वत्थामा के भय से, अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भाग रहा है। भागते भागते ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। देखो, ब्रह्मास्त्र को काटने वाला कोई अस्त्र नहीं है। स्तब्ध हो गए अर्जुन, करूं क्या? भगवान ने इशारा किया कि विषस्य विषमौषधम, जहर की दवाई जहर, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। और अर्जुन ने झट चढ़ करके अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर घसीट लिया और घसीटते हुए उस शिविर में लेकर आए, जिस शिविर में द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। लेकिन जब अपने गुरुपुत्र की इस दशा को देखा तो द्रौपदी स्वयं चिल्ला पड़ी, मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितरां गुरु, मुच्यताम मुच्यताम एष नितरां गुरु। यह निश्चित ही गुरु माने श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं। और गुरु का पुत्र किसी भी मायने में गुरु से कम पूजनीय नहीं है। इसलिए मुच्यता, छोड़ दो इन्हें। क्या कहती हो? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है। बोले स्वामिन, पुत्र के विरह की व्यथा क्या होती है, यह मुझसे बेहतर इस समय कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। मैंने तो अपने जीवन में 5 पुत्रों को खोया है, और यह तो अपनी मां गौतमी का इकलौता बेटा है, एक बेटा है। छोड़ दो इसे।